अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। अल्लाह करे कि सब अपने घरों में खैर खैरियत से हों। और मैं बहुत अरसे बाद आज का व्लॉग बना रही हूँ और यकीन करें कि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत मिस करती थी कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो मैं उनको तो नहीं भूल सकती, वो शायद मुझे भूल गए हों इतने अरसे में, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप आ गया था कि मेरा जो चैनल है उसका हम पासवर्ड भूल गए थे और काफ़ी मतलब इशू बन गए थे चैनल के अबाउट। तो जिस वजह से हाँ कोई व्लॉगिंग नहीं हो रही थी, कोई रेसिपी तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि चैनल ही हाथ से निकल गया था। ये तो अल्लाह अल्लाह करके दोबारा हमें चैनल मिला है और सारा इसका जो है रिकवर हुआ है दोबारा चैनल ना मेरा, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने एक व्लॉग में बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे चैनल के मुझे पिन कोड भी आ गई है। और ये आप सब व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी जल्दी मेरा ये वाला सफ़र तय करवाया, क्योंकि जो है टाइम पूरा करना इसका और सब्सक्राइबर पूरे करना ये कोई मतलब इतना छोटा सा काम नहीं है। काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपका वाचिंग टाइम पूरा होता है, जो कि ज़्यादा मेन मसला यही होता है वाचिंग टाइम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा चैनल जो है वो उसकी पिन भी आ गई है। तो आप यकीन करें कि मैं बहुत मिस करती थी कि जल्दी से मेरा चैनल मुझे वापस मिले और इसके सारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हल हो जाएं और मैं अपने चैनल को दोबारा से रन करूं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। और व्यूअर्स ये मैं शाम का जो है चाय वो बना रही हूँ। और चाय में मैंने पत्ती भी डाल दी है, दूध जब बॉईल हुआ तो पत्ती डाल दी और साथ में मैंने चीनी नहीं डाली, इसमें ब्राउन शुगर डाली है। चीनी जो है उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। डॉक्टर लोग भी बहुत सख्ती से अब मना करते हैं कि चीनी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी इस्तेमाल में नुकसान ही नुकसान है। तो एक बीमारी डायबिटीज़ नहीं, काफ़ी बीमारियां होती हैं इससे। तो आप भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में ब्राउन शुगर का इस्तेमाल शुरू करें। तो क्योंकि चीनी जो है वो बजाय इसके कि हम उससे फ़ायदा लें वो हमें नुकसान दे, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने का। तो शक्कर जो है वो हमारे हेल्थ इशू के लिए भी बहुत अच्छी है। शक्कर वाली चाय पी लें या गुड़ वाली पी लें, दोनों ही बहुत अच्छी हैं सेहत के लिए। तो ये मैं शाम की चाय बना के तो अब मैं कप में डाल रही हूँ। आप व्यूअर्स ज़रूर बताना कि किन किन के घरों में शाम की चाय ज़रूर बनती है। हमारे घर में तो तकरीबन 4 से 5 मरतबा दिन में बनती है। तो शाम की चाय तो ऐसे है कि इसके बगैर तो बिल्कुल ही लगता नहीं है कि शाम है। तो जो हमने चाय पी थी वो तो सीन मुझसे थोड़ा सा स्किप हो गया। तो ये अब मैं चाय पीने के बाद जब फ़ारग होके शाम के बर्तन धो रही हूँ। आपको पता है कि जब दोपहर के खाने के बाद आराम जब करते हैं तो फिर जब आराम के बाद उठते हैं तो तकरीबन सुबह की रूटीन जितना ही काम हो जाता है कि किचन को भी करना पड़ता है, दोपहर का खाना खा के सारे बर्तन पड़े होते हैं, शाम की चाय के और हल्की फुल्की सफाई भी शाम में होती है। तो मैं चाय पी के तो ये बर्तन धो रही थी। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं अपना रात के खाने की तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि अब जो है ना दिन काफ़ी चेंज हो चुके हैं। तो दिन काफ़ी जो है ना वो छोटे हो गए हैं और रात का जो है टाइम वो मगरिब से पहले ही थोड़ा सा शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने अब दोपहर का जो खाना है वो स्किप कर दिया है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं। नाश्ता ही जो है वो 11-12 बजे तक होता है। तो इसलिए हम जो है वो रात का खाना जो है वो तकरीबन 7-8 बजे खा लेते हैं रोज़ के। और रात के खाने की अब मैं तैयारी कर रही हूँ, करूँगी इसके बाद। ये मैं रोटी रखने वाला रुमाल और टिफ़िन धो रही हूँ, हॉट पॉट धो रही हूँ, क्योंकि किचन की सफाई जितनी रखी जाए उतनी कम है। जितना मर्ज़ी किचन को साफ़ कर लें फिर भी ज़ाहिर है ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुज़रता है कि हर काम तो ख़वातीन का हर काम जो है वो तकरीबन
सफाई तो आज आपने की है तो चले शाम में थोड़ा हल्की फुल्की सी कर ली, नहीं तो दूसरे दिन की। और किचन ऐसी घर की वो जगह है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ख़वातीन का गुज़रता है, तो इसलिए अपनी किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हर चीज़ जो है उसको रोज़ाना डेली वॉश वाली जो है उसको डेली वॉश करना चाहिए। तो ये मैं अपने बर्तन वगैरह धो के जब फ़ारग होंगी तो फिर मेरी जो है वो रेसिपी तैयार होगी। और मेरे व्लॉग में भी यही होगा कि रेसिपी भी हुआ करेगी, और जो घर में हल्का फुल्का सा मतलब जो भी घर के डेली रूटीन के काम होंगे वो भी मैं शेयर किया करूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं अब प्रॉपर जो है वो व्लॉगिंग ही करूँगी। रेसिपीज़ का में तो बहुत मतलब टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है, तो व्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है वो आज मैंने बनाना है पालक गोश्त रात के खाने में। तो चिकन मैं अब धो लूँगी। चिकन जो है वो अब मैं शापर से निकाल के धोऊँगी। आप ये देख लें कि मुझे अब बात करना नहीं आ रही इतने लंबे गैप के बाद, काफ़ी अरसे के बाद तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो रोज़ की रोज़ जब बनती थी तो रोज़ की रोज़ बातें होती थी तो वो काफ़ी मतलब अच्छा लगता था, और ज़हन में भी रखते थे कि आज व्लॉग में ये बात शेयर करेंगे, ये करेंगे। तो अब मैं व्लॉगिंग के दरमियान बातें करती करती भूल रही हूँ। तो ये मैं इधर चिकन धो रही हूँ, क्योंकि पालक में हमने दूसरा ना बीफ डालना है और ना ही मटन डालना है। तो रेड मीट भी व्यूवर्स आप लोग अवॉइड किया करें, ख़ास तौर पे बीफ जो है वो कम इस्तेमाल किया करें। जो वाइट मीट होता है जिसमें फ़िश हो गए, चिकन हो गए, ये वाला मीट ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, या देसी मुर्गी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, उसका फ़ायदा है। और ये मैं वीडियो भी खुद ही बना रही हूँ, और मुझे काफ़ी टाइम के बाद मैंने कैमरा पकड़ा है, तो आप यकीन करें कि मुझे कैमरे का एंगल भी सेट करना नहीं आ रहा था। कभी मैं इधर को घुमा रही थी, कभी उधर को घुमा रही थी। और ये मैं प्याज छील रही हूँ सालन बनाने के लिए। मैंने अपने पहले भी एक व्लॉग में एक वीडियो में मैंने रेसिपी अपनी दी है, बीफ के साथ है पालक गोश्त मेरे ख्याल से। तो वो वाला पालक गोश्त और ये चिकन वाला जो पालक गोश्त है, इसमें और उसके जायके में बहुत फ़र्क है। ये इतना मज़े का सालन बना था ना चिकन पालक का, आप यकीन करें कि जो बीफ का बनाया था ना उससे 10 गुना ज़्यादा टेस्टी ये वाला बना था। और वीवर्स मैं ना पालक को बॉईल करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब दिल करे आपने अगर लेट भी खाना मतलब बनाना हुआ तो मिनटों में आसानी से बन जाता है, कि ज़्यादा नहीं भी आप पालक बाज़ार से लेके आओ, फिर उसको बनाओ, फिर काटो, फिर उसको धो के बॉईल करो। जब बॉईल करके आपने रखी होगी तो आपको आसानी होगी कि आप इसको निकालें, मसाला भूनें और इस्तेमाल कर लें। इस तरह के टाइम टेकिंग जो सब्ज़ियां होती हैं ना, जो चीज़ें होती हैं, उनको पहले से ये जो है जिस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लिया, और कुछ सब्ज़ियां जो फ्रीज़ हो सकती हैं जैसे फलियां हो गई, गोभी, गाजर और शिमला मिर्चें, और दालें भिगोई हुई, ये सारी चीज़ें फ्रीज़ हो सकती हैं। तो इस तरह की टाइम टेकिंग चीज़ें जो हैं वो आप पहले से ही तैयार करके फ्रीज़र में रख लिया करें, जब दिल किया निकाला और पका लिया। नहीं तो पहले तो यही इशू रहता था कि हाँ जी अब चने को दिल कर रहा है, चने आप भिगोएंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप चने भिगो के उन्हें आप फ्रीज़ कर लें, और जब दिल करे उसके पैकेट एक दो जो पैकेट बना के रख लें। 1 किलो चने में 3 पैकेट बनते हैं, तो आप उनको आसानी से जब दिल करे इस्तेमाल करें। सुबह के नाश्ते में दिल करे फ़ौरन से फ्रीज़र से निकाले चने तो बना के, तो साथ ही नाश्ते में बिल्कुल फ्रेश चने आपके तैयार हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, मिनटों में तैयार होने वाले खाने हैं। और ये मैंने प्याज काट के तो अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। प्याज मैंने लाइट सा किया था, ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि पालक है सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ब्राउन जो है वो सब्ज़ी का कलर ख़राब कर देता है।
तो इसलिए प्याज जो है सब्ज़ी में ख़ास तौर पे आप प्याज को ज़्यादा नहीं ब्राउन करें, लाइट सा ब्राउन करें या पिंक ही रहने दें, जिस तरह ये वाला पिंक है। तो इसमें मैंने साथ ही जो है वो चिकन डाल दिया था, क्योंकि जब तक प्याज ने होना था लाइट सा ब्राउन तो चिकन भी साथ ही ब्राउन हो जाता है, क्योंकि इसका पानी भी साथ ही इसके ड्राई होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने 2 अदर जो टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, इनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया और इन्हें भी कट करके डाल दिया। ये भी मेरे फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा देर टमाटर नहीं रहते, तो इसलिए इन्हें फ्रीज़ कर लें तो जितनी देर मर्ज़ी मतलब इन्हें चला सकते हैं। तो वैसे भी फ्रीज़ किए हुए जो टमाटर हैं उनका छिलका निकालना बहुत आसान है, कि उनको ज़रा सा पानी से आप धोएं और साथ ही छिलका उतार दें, क्योंकि इसका छिलका जो है वो हज़म नहीं होता और वो गुर्दे में पथरी पैदा करता है। तो आप जो है टमाटर का छिलका उतार के फिर ही इसको सालन में इस्तेमाल किया करें। और ये मैंने साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और मैं अब इसका मसाला जो है वो अच्छे से भूनूंगी। हर जो हांडी आप सालन तैयार करते हैं ना, उसकी बेस मसाला भूनना ही होती है। जब आप मसाला अच्छे से भून लेंगे तो आपका जो खाना है वो सालन है बहुत टेस्टी तैयार होगा। अगर भुनाई अच्छे से नहीं होगी, भुनाई में पानी रह गया होगा या कच्चापन सा होगा, तो वो आपका खाना इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो जब भी आप गोश्त वगैरह बनाएं ख़ास तौर पे, तो इसको 10 से 15 मिनट तक ज़रूर भुनें, ताकि गोश्त जो है उसके एक अंदर से जो स्मेल सी है वो भी ख़त्म हो जाए और मसाला भी खूब अच्छे से भुन के सब एक जान हो जाए। तो फिर बहुत मज़े का सालन तैयार होता है। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया और साथ में सुरख मिर्चें भी 2 चम्मच डाल दी, साथ में 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर भी डाल दिया है। ये 1 चम्मच लेवल जो है वो मैंने हल्दी का डाल दिया है। और ये साथ ही इसमें मैंने पिसा मिक्स गरम मसाला जो है वो डाल दिया है। अगर आप मसाला नहीं पसंद करते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मसाले डाल के इसे मैं खूब अच्छे से भूनूंगी। और पालक जो है वो उसकी मैंने 2 गुटियाँ ली थी बड़ी वाली, लेके उनको मैंने उनकी डंटियाँ जो हैं वो उतार दी। उतार के तो सिर्फ साबुत पत्ते रख के उन्हें अच्छे से वॉश किया 2-3 पानी, क्योंकि पालक के अंदर आपको पता है कि बहुत मिट्टी होती है। तो वो मैंने फिर पालक जो है वो धो के तो उसको मैंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उसको मैंने चॉपर मशीन में डाल के तो चॉप कर लिया, तो वो ये बारीक पिस गई। और ये मैंने एक बॉल में फ्रीज़ की थी ना, तो वो इसी तरह बॉल ही निकला है पालक का। ये देखिए अजीब सा लग रहा होगा आपको ना, कि ये क्या इसमें बड़ा सा गोल सा बैलून सा रख दिया है। तो ये पालक है। पालक को मैंने बॉल में फ्रीज़ किया था ना, तो वो उसी शेप में अब ये निकला है। तो ये अब मैं इसको हल्की सी आंच पे रख दूँगी, तो ये बर्फ़ सारी इसकी मेल्ट हो के तो ये सारी पालक खुल जाएगी और साथ साथ गोश्त भी भुनता रहेगा और ये पालक भी अच्छे से खुल जाएगी और भुन जाएगी। ये देखें आस्ता आस्ता पालक उतरना शुरू हो गई है ना, मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आप भी पालक को इसी तरह फ्रीज़ किया करें। फ्रीज़ की हुई पालक जो है उसका टेस्ट फ्रेश पालक जो आप उसी वक्त धो के तो बॉईल करके सालन बनाते उसके जायके में और फ्रीज़ की हुई पालक के जायके में बहुत फ़र्क है। इतनी मज़े की बनती है ख़ास तौर पे फ्रीज़ की हुई पालक। और साग भी आप फ्रीज़ किया हुआ दोबारा उसको तड़का लगाएं तो साग का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। आप इस चीज़ को आप जो है वो आज़मा के देख लें कि जो चीज़ सब्ज़ी वगैरह जो है आप फ्रीज़ करते हैं तो उसके बाद उसको जब आप कुक करते हैं तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट निकलता है। और ये मैंने इधर इसमें तकरीबन हाफ़ कप जितना दही डाल दिया है, क्योंकि पालक में टमाटर भी डालो और साथ दही भी इसमें मस्ट जाएगा, तो दही के बगैर पालक का टेस्ट नहीं निकलता। कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद करते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे तो पालक जो है वो दही के बगैर जो अच्छी नहीं लगती। मैं इवन कि मैं हर मतलब जो भी मीट बनाती हूँ उसमें मैं दही का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी भी तैयार होती है और टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है मीट का। और अब ये देखें अच्छे से पालक घुल गई है, दही का पानी भी ड्राई हो चुका है
और पालक ने जो ऑयल है वो भी छोड़ दिया है। अब इसकी होगी कन्फर्म भुनाई कि जिसके बाद ये डन हो जाएगी। तो बस अब इसकी ये मैं भुनाई करूँगी और भुनाई करने के बाद 2 से 4 मिनट सॉरी 2 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे भुना है और ये ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब कि अब ये तैयार हो गई है पालक हमारी। इसको हमने साइड पे कर दिया है और अब ये बेटी मेरी जो है वो रोटियां बना रही है, क्योंकि रोटियां जो है वो मेरी बेटी ने ही बनानी होती हैं। मैं भी कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी बेटी ने शाम की रोटियां जो है वो उसने बनानी होती हैं, खाना मैंने ही बनाना है, हांडी वगैरह। तो ये देखिए कितनी प्यारी गोल गोल सी रोटियां बना रही है मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से तो ये बहुत मज़े की रोटियां बनाती है मेरी बेटी, काफ़ी फूल के इस तरह डबल हो जाती हैं और बहुत मतलब नरम और सॉफ्ट वाली रोटी बनती है। देखिए कितनी अच्छी फूल रही है रोटी। ये जो जब आप आटा गूंदते हैं ना, बस ये जो आटे को हम जितनी देर ज़्यादा देर गूंदेंगे उतना ही आटे के अंदर एक स्ट्रेच पैदा होता है, जिससे रोटी बहुत नरम और सॉफ्ट सी बनती है, गुदगुदी सी। सॉरी गुद्दी सी मैंने कहना था गुदगुदी बोल दिया। तो मतलब गुद्दी सी रोटी बनती है, जिस तरह मोटी सी सॉफ्ट सी कि आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रोटियां बेल के तैयार हो रही हैं। तो ये हमारा शाम का था मेन्यू जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है। कल से इंशाल्लाह जो है वो ब्रेकफास्ट से लेके रात डिनर तक का जो है व्लॉग आपसे के साथ शेयर होगा। तो अगर मेरे व्लॉग में कोई कमी हो, बातों में मुझसे कोई बात गलत कह गई हो तो प्लीज़ माज़रत चाहूँगी। और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं तो अपने सब व्यूवर्स को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगी और ये मैं खाना खा रही हूँ रात का, क्योंकि मैं रात का खाना जो है मैं किसी का वेट नहीं करती, मैं अपने टाइम से खा लेती हूँ। तो हम जितने लोग घर में होते हैं हम बस खाना खा के तो अपना जल्दी से वॉक वगैरह करनी होती है। तो ये शाम का किचन भी हमने रात का फ़ाइनल कर दिया है और ये रात को भी हम अपना जो है वो डस्टिंग वगैरह या जो इधर उधर बिखरा पड़ा था सामान वो उठा के फिर सोते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।